धूप भी लगी हुई है, बारिश भी हो रही है और इंद्रधनुष जैसे कि मैंने आपको दिखाया यहाँ से पूरा नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ा उधर के लिए चलते हैं, उधर से शायद दिख जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार व्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं। प्यारे खूबसूरत गांव के खेतों से व्लॉग की शुरुआत हो रही है और हमेशा की तरह कल भी काफ़ी तेज़ बारिश हुई, लेकिन आज सुबह सुबह मौसम बढ़िया हो गया है। लग नहीं रहा है कि रात को ऐसी ताबड़तोड़ बारिश पहाड़ों में हुई होगी। मौसम अभी पूरा चेंज है। अभी तक तो बहुत तेज़ धूप भी लगी हुई थी, लेकिन अभी थोड़ा बादल आ गए हैं सूर्यदेव के आगे से, लेकिन फिर भी ज़्यादातर आसमान आपको नीला ही देखने को मिलेगा। एकदम प्यारा मौसम हो रखा है और प्यारे प्यारे मौसम में खेत में देखो स्क्रीन पे बापूजी और साथ साथ में माँ। तो हमने कुछ दिन पहले नीचे वाले खेत में मंडाई की थी और अब इस वाले खेत में भी कर लेते हैं। और दोनों खेतों के हाल जंगली जानवरों ने, सूअरों ने, बंदरों ने, बंदर तो नहीं है, लंगूरों ने क्या कर दिए थे वो आपने वीडियो के ज़रिए देख ही लिए होंगे। बाकी जो भी है, अब तो मंडाई करने की जो आफत है वो तो करनी ही पड़ेगी। तो मंडाई करते हैं और देखते हैं पूरा जो हमारा इस बार धान का क्या बोलते हैं खेती है वो कितनी हुई है। निकल रहा कुछ? निकलेगा नहीं निकलेगा तो परा होगा। थोड़ा भी देखो 5 किलो इस पे निकलेगा, 5 किलो परसों 10 किलो पिसवाने ले जाएंगे तो 5 भी नहीं निकलेगा है। 3-4 किलो धान हमको मिलेगी। बस 4 दिन बनाएंगे उसको खत्म। मैं सोच रहा था शादी के लिए यही हो जाएगा पूरा। और माँ के मन में ये है कि झंगोरा हम बोते वाल, तो झंगोरा ज़्यादा नहीं कुछ तो होता, धान तो कुछ हुआ ही नहीं है। और यहाँ देखो सारे खेत खाली हो गए हैं, इधर ऊपर वाला खेत। और आज भी अनुष्का लोगों के जो मिस्त्री हैं वो नहीं पहुँचे हुए हैं, तो इसीलिए काम विलम्ब हो रहा है। मिस्त्री लोग आते तो शायद जल्दी से जल्दी काम हो जाता, और ज़्यादा नहीं, अगर वहाँ दरवाजे लग जाते तो शादी में सोने के लिए हमारे लिए तो हो ही जाता वहाँ। क्यों माँ? अंदर तो बिल्कुल है ही क्लियर, मेहमान नहीं सोते, लेकिन हम तो सो ही सकते थे यहाँ। और यहाँ देखो भोटू भी खेतों में पहुँचा हुआ है, क्योंकि आज सुबह से लंगूर आ रखे हैं एक बार फिर से, तो भोटू उन्हीं को भगा रहा था। भोटू बहुत ज़्यादा थक गया है। देखो जीप कैसे निकाल ली भोटू ने लंबी सी नीचे। और भोटू को काफ़ी गर्मी हो गई है भागते भागते, तो इसीलिए देखो कहाँ लेट गया, न्यार के बिल्कुल बीच में। तो भाई साहब अभी तक लंगूर भगाने जा रखे थे, तो भाई साहब भी पहुंच गए हैं मंडाई करने के लिए। वैसे कुछ टाइम पहले आ गए थे, अभी तक तो 2-4 पुई मंडाई भी भाई साहब ने कर दी है। और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है कि इतनी तेज़ धूप में ना काम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और आज हाई अलर्ट था और स्कूल की सारी छुट्टियाँ थी। अक्सर ऐसा क्यों होता है, जब छुट्टियाँ होती है तब तेज़ धूप लग जाती है। और अब ऊपर से आवाज़ आ रही है लंगूरों की, तो लंगूर भगाने जाना पड़ेगा। जाऊँ मैं? और माँ बोली मैं जाती हूँ। तो माँ का प्लान एकदम चेंज हो गया है। माँ भी बोली थी
मैं जाते बोल, फिर अब मुझे बोल ली है तू ही जावल। तो काफ़ी सारे लंगूर आ गए हैं और भोटू देखो मेरे साथ साथ भाग गया। और ये देखो पूरे खेत कैसे पानी पानी हो रखे हैं। तो आजकल बारिश ही ऐसी ख़तरनाक आ रही है और अभी देख के लग रहा है कि जैसे मैं सुबह में बोल रहा था कि इतनी बारिश आई होगी रात को। देखो पूरे खेत कैसे हो रखे पानी। हाँ ले जाओ फोन ले जाओ। ओह ये तो स्क्रीन पे देखिए गर्मा गर्म खाना बन के तैयार है और खाने में भात, हरी मिर्च और स्वादिष्ट पहाड़ी कद्दू की सब्जी। दोस्तों जैसे ही मैंने खाना खाया, खाना खा के मैं सीधे खेत में आ गया हूँ क्योंकि लंगूर अभी भी हमारे खेत में काफ़ी बैठे हुए हैं। वहाँ देखो फोकस ही नहीं हो पा रहे हैं। देखो बाप रे बाप, मतलब उन्होंने कुछ ही समय में इतना ज़्यादा फोड़ दिया होगा ना, गिर गया था। लट्ठी लगेगी अब, लट्ठी लगेगी लट्ठी। इतने बड़े हैं ना ये, एक यहाँ पे, एक किसी के जस्ट ऊपर और एक तो मेरे पीछे भाग के यहाँ पर आया और इस पेड़ में चले गया। उसकी बस पूछ ही पूछ नज़र आ रही है। और खेत के हाल देखो इन्होंने क्या कर दिए हैं। पूरा खेत देखो कैसे लिटा दिया है। और अभी हमारी बारी लगी हुई थी, अभी कुछ टाइम पहले बापूजी आए थे, उससे पहले मैं था और फिर सुबह भाई साहब थे और फिर दोबारा शिफ्ट में मुझे आना पड़ा। और यहाँ देखो इतनी मेहनत हम कर रहे हैं और उसके बावजूद पूरे खेत का हाल देखो इन्होंने क्या कर दिया है। वहाँ तक तोड़ा हुआ है। इसीलिए खेती करने का मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी मन नहीं है कि हम खेती बाड़ी करें। और यहाँ देखो इतने नज़दीक हैं मेरे, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है लेकिन क्या करें। और इतने ही बड़े इस पे भी हैं दो और छोटर मोटर भी हैं इनके साथ ही कुछ। तो मैं भी कहीं भगाने वाला हूँ नहीं, भगाऊंगा तो वो काटने के लिए आएंगे, इसीलिए यहीं पर बैठा रहूँगा, अपने खेत की रक्षा करूँगा। ये वाला और नीचे वाला दो हमारे ऐसे खेत हैं जिन पर अगर ठीक ठाक खेती रही, जंगली जानवर नुकसान न पहुँचाते तो काफ़ी ज़्यादा फसल हो जाती है। मुंडवा ही मुंडवा इतना हो जाता था कि हमारा साल भर आराम से खिंच जाता। लेकिन यहाँ देखो हाल देखो यहाँ के क्या है। दोस्तों मैं डर से एक जगह से हिल भी नहीं पा रहा हूँ और मेरी सुरक्षा के लिए अब भाई साहब पहुँचे हैं। अब देखते हैं ये भागते हैं कि नहीं भागते हैं। ये बड़े दो वाले यहीं पर हैं और दो बड़े इस पे भी वैसे के वैसे हैं। भाई साहब का खौफ देखते हैं कितना है। ये तो भागने की तैयारियों में चले गए। देखो ये एक बड़ा गया। अब मेरे पे भी डर नहीं है। भाई के आने से डर गायब हो गया मेरे अंदर। और यहाँ बहुत सारे और भी हैं और दो पेड़ पे हैं, उनको निकालते हैं नीचे। ये भी आ गए नीचे। तो भाई साहब और गांव के एक और चाचा जी, हमारे बली चाचा जी, दोनों चले गए हैं ऊपर पहाड़ी की ओर कुछ लंगूरों को लेके। और कुछ लंगूर उस साइड को हैं, वो तो आएंगे नहीं आएंगे कुछ पता नहीं। लेकिन जो बड़े बड़े इनके हेड हैं उनको लेके चले गए हैं, तो शायद ये पीछे पीछे चले जाएंगे। इसीलिए भाई साहब ने मुझे यहीं रहने के लिए बोला है कि कुछ वहाँ ऊपर चले गए हैं और हम तीनों अगर वहीं ऊपर चले जाते तो फिर यहाँ पर
क्या पता कुछ लंगूर आ जाए और मेहनत बर्बाद कर दे, और इसीलिए जब तक सारे लंगूर भाग नहीं जाते हैं तब तक मैं यहीं पर बैठा रहूँगा। और धूप देखो अभी कितनी तेज़ लगी हुई है, आसमान भी एकदम नीला नज़र आ रहा है बीच बीच में, और जो बादल हैं वो भी बिल्कुल सफ़ेद। अभी तक काले बादल ज़्यादा नहीं दिखे हैं आसमान में, इस साइड थोड़ा बहुत आ रहे हैं, और सामने क्रॉन्च पर्वत पर कोहरा लग रहा है। दोस्तों शाम के 4:30 हो गए हैं, और अब जाके जो लंगूर हैं वो थोड़ा ऊपर पहाड़ी पे गए हैं, और अब राहत की कुछ टाइम के लिए छुट्टी है। वैसे उनको ऊपर पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उनका मन नहीं किया ऊपर जाने का, तो फिर वो जल्दी जल्दी वापसी भी आ जाते हैं। और अभी बारिश भी शुरू हो गई है, और बारिश के साथ साथ मैं आपको एक प्यारी चीज़ दिखाता हूँ। वो प्यारी चीज़ है इंद्रधनुष। यहाँ देखो, यहाँ बीच में क्या मस्त इंद्रधनुष देखने को मिल रहा है। प्यारा नज़र आ रहा है। धूप भी लगी हुई है, बारिश भी हो रही है, और इंद्रधनुष जैसे कि मैंने आपको दिखाया यहाँ से पूरा नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ा उधर के लिए चलते हैं, उधर से शायद दिख जाए, लेकिन यहाँ गेट लगा हुआ है। तो भागे भागे मैं छत में आया, और अब देखिए इस गधेरे से यहाँ से इंद्रधनुष की शुरुआत हुई है, और फिर घूम के उसी गधेरे में पहुँच गया है, और बड़ा प्यारा नज़र आ रहा है। और छत पे आते आते सांस फूल हुई, क्योंकि छत पे आते आते हमारे यहाँ 32 सीढ़ियाँ हैं, और इंद्रधनुष देखने के लिए मैं बहुत तेज़ी से भागा। वाह, मज़ा आ गया। और ये हमारा गांव, इसकी एक प्यारी फ़ोटो लेते हैं। तो यहाँ देखो धूप भी है, और धूप के साथ बारिश भी लगातार हो रही है। तो मैंने आपको कई बार बोला है कि जब जब ऐसा मौसम होता है, धूप के साथ बारिश भी होती है, तो हमारे यहाँ बोलते हैं सियार की शादी होती है। स्याओं का ब्यो गढ़वाली में बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लग रहा है, देखो ऊपर सूर्यदेव और यहाँ नीचे बारिश। दोस्तों शाम के 5:30 होने वाले हैं, और मौसम एकदम बढ़िया फिर से हो गया है। बीच में ज़रूर बारिश लगी थी, लेकिन वो बारिश उड़ के कहीं और चले गई है। और अभी पीठ में बैग लगा के मैं जा रहा हूँ रोड की तरफ। कुछ लोकल में जो कार्ड थे ना, वो हमने दे दिए थे, कुछ अभी बचे हैं, और कुछ अभी कल भी दे देंगे। कुछ तो गणेश लेके जाएगा कल स्कूल। हमारे लिए क्या संडे मंडे हैं, मुझे ध्यान ही नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, कल नहीं तो परसों ही सही स्कूल के बच्चों के पास दे देंगे, जहाँ पर मैं जा नहीं सकता हूँ। हाँ हो सकता है, वो भी कोई भरोसा है नहीं। फिलहाल भाई साहब को कुछ कार्ड याद आ रहे हैं, तो मैं खाली कार्ड भी लेके आया हूँ, वो भाई साहब यहीं पे लिख के देंगे। और आसमान में देखो एक और इंद्रधनुष। जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है वैसे वैसे एक प्यारा इंद्रधनुष फिर से दिखा। और यहाँ देखो ऐसे होना चाहिए, कट्टे ही कट्टे भरने चाहिए। हमारा तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन चाची लोगों का देखो एक कट्टा ये भर गया। हाँ लग तो रहा था तुम्हारे रिश्तेदार है, और ये शर्म नहीं आ रही है, ककड़ी अपने आप खा रहा है। वो भी तुम सारे छोड़ दे। तो चलो भाई साहब
याद करके कुछ नाम लिखते हैं कार्डों में, उसके बाद में चलता हूँ कार्ड बांटने के लिए। यहाँ पे है तमन्ना और इधर चाचा और चाची तो लगे हुए हैं काम पे। इधर देखो, ये भी शादी में जाने के लिए आपने ये शादी में जाने के लिए तैयारी कर रहा है अवल। तो थोड़ा मैं भी करता हूँ कसरत, क्या पता मैं भी थोड़ा पतला हो जाऊँ। ये भी तैयार हो गए। हाँ कैसा लग रहा हूँ? हेलो गाइस, यहाँ पे भैया बन जो है शादी के लिए हेलो गाइज, भैया यहाँ पे शादी के लिए पथरे हो रहे हैं। बहुत मोटा हो गया हमारा। बहुत मोटा हो गया। मेरा नाम है तमन्ना रावत, मैंने भी जरा प्रैक्टिस की। मेरा नाम है तमन्ना रान, मैंने भी जरा प्रैक्टिस की ना कहीं ना शादी में जाने के लिए। हो गया आज के लिए, बहुत पतला हो गया। ले दोस्तों, अभी 7 भी नहीं बजे हैं और अंधेरा हो गया, तो दिन इतने ज़्यादा छोटे हो गए हैं। और एक बार फिर आज अंधेरा होने तक घर पहुंच गया। रास्ते में अंधेरा नहीं हुआ था, जैसे घर पहुंचा अब थोड़ा बहुत अंधेरा हो गया है। और रास्ते में बारिश लग गई थी, तो इसीलिए मैं भागे भागे आया। हाँ, मौसम भी अजब गजब रंग दिखा रहा है। दिन में धूप थी, उसके बाद धूप के साथ बारिश हुई, फिर मौसम सही हुआ। और जैसे ही रात हो रही है, वो तो हमेशा का ही ड्रामा है मौसम का, बारिश लग रही है। भागे भागे आया तो थकान भी लग गई। तो चलिए आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।